गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम आपके चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड क्या होती है बेटा? वीड को हम अनवांटेड प्लांट कहते हैं। जैसे जो हमारे मेन प्लांट हैं क्रॉपलैंड के अंदर जो हम ग्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे मेन प्लांट हैं, ठीक है। और इन मेन प्लांट्स के साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो करेंगे उन्हें हम वीड कहेंगे। जैसे कुछ पौधे इस तरीके से इधर उधर ग्रो कर जाते हैं इनके आसपास में, जैसे कि ग्रास है, ठीक है, और ये चौलाई है। इनको हम बोलते हैं वीड, कि एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट ग्रो विद वांटेड प्लांट, ठीक है, उसे हम वीड कहेंगे। तो अब हमें यहाँ पे उन वीड से अपने मेन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो वीड को हम डिफाइन करेंगे, द अनडिज़ायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? अब इन वीड्स को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारे प्लांट ग्रो कर पाएंगे। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। उन वीड्स को, उन एक्स्ट्रा पौधों को वहाँ से निकालना वीडिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन अराइज होता है, वाई वीडिंग नेसेसरी, कि क्यों ज़रूरी है, क्यों निकालना ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी इसलिए है कि ये जो वीड प्लांट है ये हमारे क्रॉप प्लांट के साथ कंपीट करता है। कंपीट का मतलब कि जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रो करता है उसके साथ साथ ये भी ग्रो करते हैं। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है एनवायरनमेंट से, सॉइल से, उन चीज़ों को ये भी एब्जॉर्ब करता है, जिसमें आते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट। कि जैसे हम इरिगेशन करेंगे, जो वाटर जो है मेन प्लांट तक पहुंचने चाहिए उसको ये वीड भी एब्जॉर्ब करेगी और ये भी ग्रो करेगी। और वीड्स की ग्रोथ जो है वो एज़ कंपैरेटिव टू जो हमारा डिज़ायर प्लांट है उससे बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रूट्स भी काफ़ी फैली होती हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है, काफ़ी सारा स्पेस कवर कर लेता है। और सनलाइट अगर वो प्लांट से ऊपर की तरफ बढ़ जाए, स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो वो सनलाइट को भी कवर कर लेगा। तो इस तरीके से जो मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कि जब ये क्रॉप जो है हमारी पक जाएगी, तो हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे तब भी हमें प्रॉब्लम आती है कि जो सीड की क्वालिटी है उसमें ये वीड के जो सीड्स हैं और एक्स्ट्रा जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो ऐड हो जाएंगे, उसके साथ जो है वो क्वालिटी भी गिर जाएगी सीड की। तो इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, ये वहाँ भी प्रॉब्लम जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीड में भी पॉइजनस। सभी वीड तो पॉइजनस नहीं होती, लेकिन कुछ पॉइजनस होती हैं। अगर उनके सीड जो हैं वो इरिटेशंस भी कोज करती हैं, हमें प्रॉब्लम, ह्यूमन बींग्स को नुकसान भी पहुंचाती हैं, एलर्जी भी कॉज करती हैं। तो इसलिए हमें वीड्स को यहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। वो आपका क्वेश्चन क्लियर? वाई इज़ वीडिंग नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है? ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम जनरेट करता है, इसलिए हमें यहाँ से इसे निकालना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट आता है वे टू रिमूव वीड, कि किस तरीके से हम वीड्स को यहाँ से निकालें। फर्स्ट है बेटा टीलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? टीलिंग करेंगे। टीलिंग करने के क्या होता है? टीलिंग में हम जो सॉइल है उसको हम अप एंड डाउन करें। उस अप एंड डाउन करने से जो वीड्स हैं वो अपरूटिंग हो जाएंगी। मतलब कि जैसे जो क्रॉप लैंड है उसको हम प्लॉग कर दें या उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर दें, तो जो वीड्स की रूट्स हैं वो अपरूट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और जो वीड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये ड्राई अप हो जाएंगी, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगी। तो उस टाइम हम इन वीड्स को टीलिंग, विद द हेल्प ऑफ टीलिंग जो है निकाल सकते हैं। इससे अपरूटिंग होगी और ये
किल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप कि वीड्स को रिमूव करने का टाइम जो है, जैसे वे टू रिमूव का आपने कि रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, कि उन पे फ्लावर आने से पहले, सीड बनने से पहले हमें वीड्स को वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए उससे। जब वो अपनी वेजिटेटिव फॉर्म में है तब हमें उसे वहाँ से अपरूटेड कर देना चाहिए, नहीं तो उसके सीड बनेंगे, वो सीड फिर सॉइल में जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम प्लांट फिर से ग्रो करेंगे तो सीजनली वो वीड फिर से ग्रो हो जाएंगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वीड्स विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी आप लोगों ने देखे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो सॉइल है उसको अप एंड डाउन करते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं वीड्स को, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मशीन है जिसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। इसकी मदद से भी हम सॉइल को जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। और जो अपरूटिंग, वीड्स की जो अपरूटिंग है वो सॉइल के अप एंड डाउन से यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये तरीके हैं कि हम वीड्स को किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और जो टाइम है, बेस्ट टाइम है रिमूवल ऑफ वीड्स का, वो है कि उस पर फ्लावर और सीड को ना आने दिया जाए, ठीक है। देखिए अगर वीड ग्रो कर गई है, हम उसे वहाँ से नहीं रिमूव कर पाए तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल ऑफ वीड किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम कुछ केमिकल्स यूज़ करेंगे जो विद द हेल्प ऑफ स्प्रे, ठीक है, पूरे फील्ड में जो है हम उसे स्प्रे करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। वीडीसाइड, साइड्स का मतलब होता है किल करना, वीड्स को किल करने वाले केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे हम। मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है जिसे हम इन जनरल 2,4-D भी कहते हैं। 2,4-D जो है 2,4-D क्या है? 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जो ब्रॉड लीव्स वाले वीड्स होती हैं उनके डाइकोट वीड्स जो हैं उनको किल करने के लिए हम इस केमिकल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्प्रे की मदद से करते हैं, ये पाउडरस फॉर्म में होती है, इसे हम वाटर के अंदर मिक्स कर लेते हैं और फिर पूरे फील्ड के अंदर इसे स्प्रे कर दिया जाता है, ठीक है। वीडीसाइड्स जो हैं, जो भी ये केमिकल्स हैं, आर स्प्रे ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। ये मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि फ्लावर आने से पहले हम ये वीडीसाइड यूज़ करेंगे। अगर फ्लावर बन जाते हैं फिर सीड बन जाते हैं तो हमारे वीडीसाइड का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट है कि जो स्प्रेइंग जब वीडीसाइड की जाते हैं, वीडीसाइड जो है केमिकल है, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, कई बार ये पॉइजनस भी हो जाते हैं, मे इफ़ेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्म। तो वीडीसाइड स्प्रे करने से पहले हमें कुछ प्रिवेंशंस भी फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि हमें अपने नोज़ और माउथ को कवर कर लेना चाहिए, आइज़ पे जो गॉगल्स वगैरह हैं वो लगा लेने चाहिए, क्योंकि ये फ्यूम्स फॉर्म में एयर के अंदर मूव करता है और ये हमारे अगर सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो वहाँ पे अनकॉन्शियसनेस कॉज कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो हमें इससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए कुछ प्रिवेंशन मेजर्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसकी यील्डिंग जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आती है बेटा, दिस वन इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई करना। इस टाइम पे हमारी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है, वो वहाँ पे पक चुकी है, तो हमें उसे अब वहाँ से निकालना भी है। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब वो मैच्योर हो चुकी है तो उसे कट करना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, जिसे हम यूज़ करते हैं पौधों को काटने के लिए, और बाय ए मशीन, इसमें मशीन भी यूज़ की जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हार्वेस्टर।
तो मैनुअली भी और विद द हेल्प ऑफ मशीन हम हार्वेस्टिंग प्रोसेस को यहाँ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप। हार्वेस्टेड क्रॉप जो है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा पौधे भी होते हैं और प्लांट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम वहाँ से सिर्फ सीड्स को ही कलेक्ट करते हैं। तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ। काफ जो आपका चारा, जो भूसा वगैरह है, उससे अलग करना जो है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है। अब इस काफ को अगर हम सीड्स से मैनुअली अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विनोविंग। क्या कहते हैं बेटा? विनोविंग, कि काफ रिमूव फ्रॉम द ग्रेन। ओके, अब ये जो प्रोसेस है हार्वेस्टिंग की, ये हमारी कंट्री में अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जब जैसे पूरी क्रॉप जो है वो पक जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए हम जो प्रिपरेशन करते हैं, उससे पहले हम कुछ फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाते हैं। मैंने यहाँ आपको उनके नाम बताए हैं। डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जो है वो फेस्टिवल्स को मनाया जाता है, जैसे कि पोंगल है, बैसाखी है, बैसाखी आपने सुना है, होली, दिवाली, नमन्या और बिहू। ठीक है, ये कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं जो हार्वेस्टिंग से पहले जो फार्मर्स हैं वो इनको मनाते हैं कि उनकी जो फसल है वो पूरी तरह से पक चुकी है, अब वो उसकी कटाई करने वाले हैं और वो अपनी जो खुशी है उसे एक्सप्रेस करने के लिए ये फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं। ओके।